हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर्स की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भर के आपको भेजना है। डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है, विषय है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में जो सब्जेक्ट है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी है, एनटीटी की वैकेंसी है। एडमिन में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, हेल्पर्स की वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है उसकी लास्ट डेट है 15 मार्च 2025। 15 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। ये जो वैकेंसी निकली है ये एयरफोर्स स्कूल ए लहंका में वैकेंसी निकली है। ये बेंगलुरु में पड़ता है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल ए लहंका बेंगलुरु में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 15 मार्च 2025 तक। मैं बता देता हूं कि आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी वेबसाइट पर दी गई है। दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ वेबसाइट पर दी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% अंक होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, वो सब्जेक्ट आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 50 ईयर्स होनी चाहिए। 50 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है। तो जो उनकी एज हो जाएगी, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स हो जाएगी। जितनी भी टीचिंग पोस्ट है सभी के लिए यही एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, महिला अभ्यर्थी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, उनको अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। टीजीटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। इसमें आपका सीटेट या एसटेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर रखा है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम है, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 50 ईयर्स। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल तक की छूट भी दी जाएगी एज में। प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट हो और 2 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और क्या है 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में आपके, प्लस बीएड है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जरूरी होगा। इसमें भी एज सेम है, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, लेकिन क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नर्सरी ट्रेंड टीचर की वैकेंसी है, एनटीटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में, या आपके पास डिप्लोमा हो नर्सरी में, मॉन्टेसरी में,
प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग में या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है यहाँ पर ये ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए और कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस वर्क का। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए, 50 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है जो अपर एज लिमिट है। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें और पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, सब्जेक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसको आप लोग अपने आप देख लेना। अप्लाई करने से पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दिया है। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर मेरिट बनेगी और इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये परमानेंट पोस्ट है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती है। इसलिए दोस्तों जो आसपास के कैंडिडेट हैं वो तो अप्लाई कर दें, लेकिन जो दूर के कैंडिडेट हैं, दूर के अभ्यर्थी हैं, वो सोच समझ के अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा ना हो आप इतनी दूर एग्जाम देने जाओ, इतनी दूर इंटरव्यू देने जाओ और उसके बाद ये वैकेंसी क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकल जाए। तो दोस्तों इतनी दूर जा करके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना सही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो दूर के अभ्यर्थी हैं वो सोच समझ के अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करना है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप इस वैकेंसी की डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है, एयरफोर्स स्कूल यलहंका की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट न्यूज दिया गया है, स्कूल नोटिस बोर्ड दिया गया है। दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप स्कूल नोटिस बोर्ड में देखोगे यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन। अगर आप क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो क्वालिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको भर के आपको भेजना है डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, जिसको भर के आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको भेजना है। इसी के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है रिटन एग्जाम के लिए। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो इंस्ट्रक्शंस वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एग्जाम कैसे होगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक मिलेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। दोस्तों यही आप लेटेस्ट न्यूज में देखोगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है क्लिक टू ओपन वैकेंसीज फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन इन द स्कूल। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एप्लीकेशन के लास्ट डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है उसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इसको रीड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।